क्लास 7 इस्लामियात सबक सुलह हुदैबिया। पिछली वीडियो में हमने सबक की मुकम्मल पढ़ाई की थी। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। नंबर 1, सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया। जवाब है हिजरत के छठे साल। नंबर 2, सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तादाद थी। जवाब है 1400। नंबर 3, हुदैबिया के मकाम से हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़ीर बनाकर मक्का मुकरमा रवाना फरमाया। जवाब है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। नंबर 4, हुदैबिया के मुआहदे की मुद्दत तय हुई थी। जवाब है 10 साल। नंबर 5, फ़तह मक्का के मौके पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तादाद थी। जवाब है 10,000। मुख्तसर जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, सुलह हुदैबिया से पहले मुसलमान मक्का मुकरमा की तरफ क्यों रवाना हुए थे? जवाब है सुलह हुदैबिया से पहले मुसलमान मक्का मुकरमा की तरफ उम्रा की अदायगी के लिए रवाना हुए थे। सवाल नंबर 2, हुदैबिया का मकाम कहाँ वाक़या है? जवाब है हुदैबिया का मकाम मक्का मुकरमा से कुछ दूर वाक़या है। सवाल नंबर 3, सुलह हुदैबिया का मुआहिदा लिखने का एहसास किन को नसीब हुआ? जवाब है सुलह हुदैबिया का मुआहिदा लिखने का एजाज़ हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नसीब हुआ। सवाल नंबर 4, सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मशवरा दिया? जवाब है हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कुछ ना कहें, बस इतना करें कि अपना जानवर ज़िबा कर दें और किसी बुलंद जगह पर बैठकर हजाम को बुलाकर अपना सर मुंडवा लें। सवाल नंबर 5, सुलह हुदैबिया और फ़तह मक्का के दरमियानी वक्फा में मुसलमानों की तादाद में कितना फ़र्क आया? जवाब है सुलह हुदैबिया के बाद अरब के लोग बहुत तेज़ी से मुसलमान होना शुरू हो गए थे। इस वाक़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आने वाले जानिसारों की तादाद 1400 थी, जबकि 2 साल बाद मक्का मुकरमा को फ़तह करने के लिए आने वाले लश्कर की तादाद 10,000 के लगभग थी। तफसीली जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, सुलह हुदैबिया पर तफसीली नोट लिखें। जवाब है हुदैबिया के मकाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपना सफ़ीर बनाकर मक्का मुकरमा भेजा ताकि वो वहाँ के सरदारों को बताएं कि हम किसी जंग के इरादे से नहीं आए, हम सिर्फ उम्रा अदा करना चाहते हैं और उम्रा करके पुरअमन तौर पर वापस चले जाएंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुकरमा गए तो इनके जाने के बाद ये अफवाह फैल गई कि मक्का मुकरमा के काफिरों ने इन्हें शहीद कर दिया है। इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जमा करके इनसे बैत ली, यानी हाथ पे हाथ रखकर अहद लिया कि अगर कुफ़ारे मक्का मुसलमानों पर हमला आवर हुए तो इनके मुकाबले में अपनी जानों की कुर्बानी पेश करेंगे। बाद में पता चला कि ये खबर झूठी थी और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का मुकरमा वालों ने रोक लिया था। इसके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला ख़ज़ा के एक सरदार के ज़रिए से कुरैश के सरदारों को ये पेशकश की कि अगर वो एक मुद्दत तक जंगबंदी का मुआहदा करना चाहें तो आप इसके लिए तैयार हैं। जवाब में मक्का मुकरमा से कई सफ़ीर आए। आखिरकार एक मुआहदा लिखा गया जिसमें यह तय हुआ कि हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश आइंदा 10 साल तक एक दूसरे के खिलाफ कोई जंग नहीं करेंगे। इस मुआहदे को सुलह हुदैबिया का मुआहदा कहा जाता है। सवाल नंबर 2, सुलह हुदैबिया में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या बयान करें। जवाब है जब मुसलमानों के काफिरों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए और सुलह की दिफात तय हो गईं तो हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो इनको तहरीर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लिखवाना शुरू किया। कहा, अली लिखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर कुरैश के नुमाइंदे सुहेल बिन उमरू को एतराज़ हुआ कि हम किसी रहमान को नहीं जानते। आप इस तरह लिखें, बिस्मिकल्लाहुम्मा, यानी तेरे नाम से ए अल्लाह।
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسمک اللہم کے الفاظ لکھ دیے۔ اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی لکھو، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ باہمی صلح کی۔ سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے تو پھر آپ کے ساتھ جھگڑا ہی کیا تھا؟ آپ اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تم لوگ تسلیم کرو یا نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ محمد بن عبداللہ ہی لکھ دیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ مٹا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کے الفاظ لکھ چکے تھے۔ عرض کی، اللہ کے رسول، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا لفظ اپنے ہاتھ سے مٹا دوں؟ اس پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے یہ لفظ مٹا دیا۔